ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह 2.5 इंच का शिवलिंग है और यह 5 इंच इस तरीके से लंबी जलाधारी है, जो कि अखंड नर्मदा जी के पत्थर से निर्मित की गई है। यानी कि यह अखंड नर्मदेश्वर शिवलिंग है। आप देख सकते हैं कि इसमें यह जो है लाइनें हैं, ये बारीक बारीक पूरे संपूर्ण शिवलिंग में फैली हुई है। इसलिए इस शिवलिंग को जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं तथा यह एक ही पत्थर से निर्मित होने के कारण यह इसको अखंड शिवलिंग कहते हैं। दोस्तों, अधिकांश लोगों ने यूट्यूब पर काफ़ी ये वीडियो बनाए हैं जिन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग की अच्छे से पहचान नहीं है। वो ये कहते हैं कि जिस शिवलिंग में इस तरीके की बारीक लाइनें हो वही सिर्फ शिवलिंग असली होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अभी जब हम लोग पत्थर निकालते हैं नर्मदा नदी से, तो उसमें कई सारे पत्थर निकलते हैं तथा हर शिवलिंग में अलग अलग रूप रंग आकृतियां होती हैं। इसलिए आधी अधूरी जानकारी के भरोसे ना रहे। नर्मदा नदी के अंदर से सिर्फ पूरा काला और सिर्फ पूरा सफेद पत्थर नहीं निकलता। इसके अलावा दुनिया की सारी आकृतियां और सारे कलर हमें देखने को मिलते हैं। तो यह था आज का हमारा पहला शिवलिंग, जो कि 2.5 इंच का अखंड नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जिसका जो प्रकार है वह जनेऊधारी है। आइए बात करते हैं आज के हमारे अगले शिवलिंग के बारे में। दोस्तों, आज का जो हमारा अगला शिवलिंग है वह भी जनेऊधारी शिवलिंग है, लेकिन वो काफ़ी सुंदर शिवलिंग है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कि इसमें जो बारीक बारीक लाइनें हैं वो संपूर्ण शिवलिंग में फैली हुई है, लेकिन इस तरह से फैली हुई है कि वह अपनी एक विशिष्ट आकृति बनाती है। यानी कि बीच से प्रारंभ होकर शिवलिंग के दोनों छोरों तक जाती है। तो यह जो आकृतियां होती हैं ये पूर्ण प्राकृतिक होती हैं। हमने इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। जब नर्मदा नदी से पत्थर निकालते हैं तो हमारा काम सिर्फ आकार देने का होता है। जो आकृति होती है वह पूर्ण प्राकृतिक रूप से निकल कर आती है। तो इस तरीके से जिसमें बारीक बारीक लाइनें बनी हुई होती हैं, इस प्रकार के शिवलिंग को हम लोग जनेऊधारी शिवलिंग कहते हैं। दोस्तों, जो गहरे शहद कलर का शिवलिंग होता है उन्हें हम लोग स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर जब नर्मदा जी के जल का स्तर कम होता है तो कई सारे पत्थर बाहर खुले हो जाते हैं। तो इन्हीं पत्थरों को हम लोग निकाल कर इन्हें तराश कर शिवलिंग का निर्माण का काम करते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आज का हमारा जो अंतिम अखंड शिवलिंग है वह है अर्धनारेश्वर अखंड नर्मदेश्वर शिवलिंग। आप देख सकते हैं कि यह जो पत्थर है यह बीज से दोनों भागों में बटा हुआ है। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ लाल है, एक तरफ सफ़ेद है। तो यह जो पूर्ण प्राकृतिक कलर होता है, यह इसी के कारण इस शिवलिंग को अर्धनारेश्वर शिवलिंग कहते हैं तथा इनकी भी अपनी एक विशिष्ट महत्ता होती है। तो अगर आपको भी इसके अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो, अगर कोई सवाल हो कि यह शिवलिंग कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, यानी कि यह रूप रंग कैसे होते हैं, हमें घर में कौन सा स्थापित करना चाहिए, तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप निश्चिंत होकर हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सारी जानकारी दी जाएगी तथा अगर आपको भी इनमें से किसी भी प्रकार के अखंड या अलग अलग वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में स्थापित करने के लिए चाहिए हो, तो आप निश्चिंत होकर हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग यह सारे शिवलिंग पूरे भारत में घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं तथा यह काम हम लगातार कई वर्षों से करते आए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा मेरा नाम पंकज केवट है और मैं ग्राम बकावा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूं। मेरा जो गांव है वो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि पश्चिम दिशा में स्थित है तथा मेरा गांव नर्मदा नदी के किनारे बसा होने के कारण संपूर्ण भारत में सिर्फ एकमात्र मेरा गाँव है जहाँ पर हम लोग इस नर्मदेश्वर शिवलिंग के निर्माण का काम करते हैं। इसके अलावा दुनिया में कहीं भी इस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण का काम नहीं होता। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।